हाय 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 हाय, कैसे हैं दोस्तों। देखिए आज हमें क्या करना है, कक्षा 10वीं का हम लोग क्या है मैथ पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत हम लोग क्या है प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहला देखिए हमारा सवाल दिया x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इसे जब हमें हल करना है तो देखिए हम हल करेंगे इसे। तो पहले इन समीकरणों को उतार लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, और x माइनस वाई और बराबर में 4 इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। फिर देखिए इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लेना है। तो देखिए हम लोग क्या है समीकरण 2 से समीकरण 2 ले लिए। समीकरण 2 से जब समीकरण 2 से लेंगे तो देखिए समीकरण 2 है क्या, तो x माइनस वाई बराबर 4। इससे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो y को उस तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा तो इधर माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस का, y प्लस क्या हो जाएगा 4। इसे समीकरण 3 मान लेना। ये जो समीकरण 3 में x का मान आया है तो इसे किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। x के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 1। हो गया, सॉल्व भी हो गया, कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा है। तो देखिएगा तो हम लोग समीकरण 1 उतारे, x प्लस वाई बराबर में क्या है 14 है। अब देखिए हम लोग यहाँ x का मान क्या है, y प्लस 4 है, तो x की जगह क्या रख देंगे, y प्लस 4। ये x की जगह और फिर क्या लगा प्लस, तो प्लस लगा देंगे, फिर y है तो y लिख दिए, फिर क्या है 14। फिर देखिए यहाँ क्या है, तो y कितनी बार है, 2 बार, तो 2y हो जाएगा। ये 4 उधर चला जाएगा, तो जब ट्रांसफर होगा तो देखिए उधर पक्षांतर होगा, जब उस पक्ष में जाएगा इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा 4। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, y बराबर यहाँ कितना बचा 10। ये जो y के साथ 2 था तो इसके बटे में चला जाएगा, तो 2 से ये 10 कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया 5, 2 पंचे 10। अब देखिए जैसे y का मान आ जाएगा तो उस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। यहाँ x और y का मान ही ज्ञात करना है हमें। तो देखिए y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। मान को समीकरण 3 में जब समीकरण देखिए 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 देखिए है क्या, यहाँ x बराबर y प्लस 4। फिर x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, y का मान क्या आया है 5 और प्लस 4 लिखा 4। तो देखिए x का मान क्या आ गया 9, x का मान 9 आ गया, y का मान क्या आया है 5। यही हमारे क्या मान है, मतलब ये क्या है, ये सवाल हल हो गया पहला हमारा। अब देखिए दूसरे सवाल को भी इसी प्रकार देख लेते हैं। तो इसमें देखिए इसे जब हल करेंगे तो देखिए हल लिखते हैं, इसे लिखते हैं यस माइनस टी और बराबर में क्या है 3। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ये जो दूसरा वाला है इसे थोड़ा सा क्या है हमें, तो देखिए इसे बनाना पड़ेगा समीकरण, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं इसे। तो देखिए हम लोग इन 2 और 3 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम। जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और फिर 6 का क्या करेंगे, ये 3 का भाग 6 में, और फिर क्या 3 का भाग जब 6 में 2 बार जाएगा तो इसमें गुणा कर देंगे तो 2s हो जाएगा। चाहे ऐसे आप कर लीजिए, इन दोनों का लघुत्तम 6 निकलेगा। तो इधर इसका 3 गुणा करें क्योंकि ये अलग अलग है, तो इधर इससे तो 2s हो जाएगा, और 3 का इधर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा। और ये जो 2 और 6 का लघुत्तम निकला 6, तो नीचे 6 रहेगा, तो इधर एक माने के 3 गुणा करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 36। ये इसका हो गया। अब देखिए अब हम किसी भी एक समीकरण को ले लेते हैं, हमने कहा था। तो देखिए इसमें समीकरण 1 को ले ले, क्योंकि समीकरण 1 से लेने पर हमें इसमें सरल पड़ा। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से लेंगे तो समीकरण 1 क्या है यहाँ, तो यस माइनस टी और बराबर में क्या 3। तो इससे देखिए हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर। तो पक्षांतर जब करेंगे तो देखिए टी इधर क्या है, माइनस को उधर जाएगा, प्लस का था टी और प्लस क्या हो जाएगा 3। ये समीकरण इसे क्या मानते हैं 3। फिर इस यस के मान को कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि इस बार हमने समीकरण कौन सा लिया 1। तो जो लिए है उसमें नहीं रखेंगे, उससे क्या दूसरे में रखेंगे। यदि हम 2 से लेते तो 1 में रखते, 1 से लिए तो 2 में। तो यस के मान को समीकरण 2 में जब 2 में रखेंगे तो देखिए 2 में रखने पर, जब 2 में रखते हैं तो देखिए 2 कैसा है समीकरण हमारा। तो 2 देखिए यहां उतारते हैं,
यहाँ देखिए 2 है क्या, तो यहाँ लिखा 2 यस प्लस 3t बराबर में क्या 36। अब देखिए 2 है, यस के जगह क्या रखेंगे इसका मान, तो t प्लस क्या है t और प्लस में क्या 3 है और प्लस में के 3t और बराबर में क्या 36। यहाँ देखिए 2 का गुणा इसमें कर देंगे कोष्टक के बाद, तो 2 का गुणा t में तो 2t और प्लस में 2 का गुणा 3 में तो 2 3 क्या हो गया 6 और 3t इधर हो गया बराबर में 36। अब देखिए 3 और 2 एक कितने, इधर भी टी है इधर भी 2t है 3t है, तो कितना हो जाएगा 5t और इस 6 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 36 और माइनस का क्या हो जाएगा 6। तो इधर देखिए अब t और बराबर में क्या है, इधर 6 घट जाएगा 36 में 30 और बटे में 5 चला जाएगा, तब 5 का भाग देंगे, 5 6 का क्या हो जाएगा 30, 6 आ गया t का मान। अब इस t के मान को कहां रखेंगे, समीकरण 3 में। t बराबर, तो देखिए t के मान को किस में रखना है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा, हो गया आंसर आ गया। तो देखिए यस बराबर क्या है t और प्लस का 3 है, तो t का वैल्यू 6 है प्लस का 3 है बराबर में क्या हो जाएगा 9। तो यस का मान हमारा 9 आ गया और t का मान हमारा क्या आ गया है, यहाँ t का मान 6 आ गया, ये इसके आंसर है। तो देखिए बिल्कुल ही सरल है, आप यदि सीखना चाहेंगे तो बिल्कुल सरल विषय ही आपको सरल करके ही सिखाया गया, तो यदि आप सीखना चाहेंगे तो बिल्कुल ही सीख जाएंगे। और यदि फिर भी नहीं बनता तो आप बता सकते हैं, तो दोबारा सॉल्व कर दिया करवा दिया जाएगा।